just relax yourself. That's the most important thing before sitting in meditation. ध्यान करने के पहले अपने आप को रिलैक्स करिए. ओके. Deep and deep silence. इतना अच्छा समय है अपने आप को आगे करने के लिए. इसको संपूर्ण रूप से हम यूटिलाइज करेगा माय डियर फ्रेंड्स. नो थॉट्स, जस्ट लीव देम असाइड. अपने आप का फर्स्ट रिलैक्स करो. कोई भी चश्मा रखे तो चश्मा को निकालिए. चश्मा को निकालकर स्थिर सुखासन में बैठिए. कितना कंफर्टली आप बैठ सकता है, वो प्लेस को, वो जगह को, वो कंफर्टनेस को, वैसा एटमॉस्फेयर को क्रिएट कर कर बैठना. स्थिर सुखासन में बैठना. Completely feel the relax, my dear friends. धीरे धीरे अपने मन को अपने सहज श्वासों को ऊपर, कैसा हमारा श्वास अंदर बाहर चलते रहेगा, उसी श्वासों को ऊपर केंद्रित करो. फ्रेंड्स, हमारा श्वास ही हमारा गुरु है. इस गुरु के साथ रहने से ही वो कांति का ओर हम जा सकता है. इसलिए सांसों के साथ रहे. अंदर बाहर आने जाने सांसों को देखते रहो. दोनों देखने से ही वो सांस क्रिया का वो क्रिया योग एक साइकिल कंप्लीट होता है. दोनों सांस को ऑब्जर्व करना माय डियर फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा जरूरी बात है ये. बिल्कुल विचार नहीं दोस्तों. बिल्कुल विचार नहीं. हर एक श्वास में कंप्लीटली आप रिलैक्स हो जाओ. बिकम द विटनेस एंड ऑब्जर्व योर ब्रीथ. अपना भीतर
जाने का शक्ति श्वासों को है दोस्तों। मुक्ति मार्ग में जाना है, मुक्ति का समझना है। सांस को पकड़ना पड़ेगा, सांसों के साथ रहना पड़ेगा। बिल्कुल विचार नहीं दोस्तों। लेट अस कंप्लीटली साइलेंट just by observing the breath. निशब्दं ब्रह्म उच्यते. Let us completely align with ourselves. Deep and deep silence. अंदर बाहर आने जाने सांसों के ऊपर ही ध्यान. Let us enjoy this deep state of blissful silence. हर एक श्वास को ऑब्जर्व करिए. एक सांस भी छूटना नहीं. इतना अवेयरनेस के साथ ये श्वास क्रिया को करिए. साधना में ही सब कुछ है दोस्तों. किस तरीका में साधना करता है, किस इंटेंट से साधना करता है, उतना रिजल्ट पा सकता है. Silence is the great music. Let us enjoy this silence. श्वासों के साथ कनेक्ट हो जाओ दोस्तों. अंदर का शक्ति और बाहर का शक्ति को एक करने का अद्भुत साधना है आनापानसति. Complete relax. Just leave everything. Be with the breath.
Deep and deep silence, my dear friends. ध्यान मतलब ही अंतर्मुख होना। अंतर्मुख समाराध्य बहिर्मुख सुदुर्लभ। माय डियर फ्रेंड्स, कितना अंदर हम अपने आप को शांत कर सकता है, उतना बाहर का दुनिया भी शांत दिखता है। Deep and deep silence, my dear friends. Observe the breath. ये सांस एक वरदान है दोस्तों। This is the gift to this human kind, human beings and every living being. इसको अवेयरनेस के साथ ऑब्जर्व करना। हर एक श्वास एक वज्र जैसा, एक डायमंड है। डोंट लूज एनी डायमंड। ऑब्जर्व योर ब्रीथ। ముక్కులోని గాలి ముక్తికి మడిదారి। नाक से जाने वाला हवा से ही मुक्ति का पद पा सकता है, इसका अर्थ है दोस्तों। हम सब आज वायु पुत्र बनेगा, वायु को पुत्र बनेगा, हनुमान जैसा संजीवनी को लाएगा, सीता को ढूंढ कर लाएगा, वो विश्व शक्ति को कनेक्ट हो जाएगा। सांसों के ऊपर ही ध्यान रखिए माय डियर फ्रेंड्स। निश्चल चित्ते जीवन मुक्ति ही आदि शंकराचार्य ने दिया हमको रहस्य। वो निश्चल चित्त पाने के लिए ध्यान की एक मार्ग माय डियर फ्रेंड्स।
Deep and deep silence. Deep and deep silence. हम शरीर नहीं, हम बुद्धि नहीं, हम मन नहीं है। हम एक आत्मा का पदार्थ है, शक्ति का रूप है। इस शक्ति को, प्रवाह को हमारे अंदर लेना जरूरी है दोस्तों। श्वासों के ऊपर रहना, सांसों के साथ रहना। Last 5 minutes. Last 5 minutes, my dear friends.
3 minutes. Two. One. जीरो। दोनों हाथ आंख के ऊपर रखिए। और धीरे धीरे हैप्पीली रिलैक्सली आंख खोलो। या यस। सो वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। कैसा है ध्यान? या थैंक यू। बहुत बढ़िया। यस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज यस देखो, हम म्यूजिक अप्लाई नहीं किया तो भी अपने आप को बैलेंस कर सकता है। कैसा है? सही तरीका में ध्यान किया तो यू कैन गेट एनीथिंग। ये मैं बहुत प्रैक्टिस किया। आई डिड ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑन दिस मेडिटेशन। और उसके एक्सट्रीम स्टेट में ही जाकर बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ये चीज मैं आपको बता रही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का क्लास का, आज से एवरी सैटरडे फॉर सम डेज साधना का रहस्य के बारे में हम लेट अस गो डीपर। क्योंकि आनापानसति इज लाइक समंदर, इट्स ए बिग ओशन। आनापानसति ध्यान एक समंदर जैसा। आपको लगता है समंदर का पानी किस बात के लिए यूज? समंदर का पानी ना ही पीने के लिए ना ही काम के लिए। बट एक रहस्य बताओ फ्रेंड्स, एक दिन मेरा गांव भी, मेरा नेटिव प्लेस भी समंदर के पास ही है। लास्ट मंथ आई वेंट नियर समंदर, ऐसा खड़ा होकर देखते रह रहे। आई गॉट ए वेरी गुड मैसेज फ्रॉम द ओशन। सब लोग सोचता है कि समंदर का पानी पीने का कुछ भी ये नहीं है, यूज नहीं है। बट कितना पीने का पानी आ रही है वो समंदर की वजह से ही आ रही है। ये समंदर का पानी वेपर होकर वो क्लाउड बनकर वही पानी बारिश के रूप में मीठा पानी जैसा हमको पीने के लिए आ रही है। इसलिए समंदर का इतना ग्रेटनेस।
इसलिए सभी नदी फिर समंदर में ही जाता है, क्योंकि किधर से आ गया उधर जाना है। दैट इज द ग्रेट थिंग। सब चीज वही है इस दुनिया में, हम भी किधर से आ गए उधर जाना पड़ेगा। हर एक चीज किधर से आ गए उधर फिर छोड़ना पड़ेगा। वैसा ही सभी नदियों समंदर में क्यों जा रही है? क्योंकि उधर से ही उनका जन्म हुआ। एक व्यापर बादल होकर, वो बादल हवा का रूप में किसी दूसरा जगह जाकर, उधर बारिश का रूप में गिरकर, अलग अलग रूप में वही पानी है। सो आनापानसति इज लाइक दैट। और अभी आज का क्लास से हम कितना टेक्निक सीखा है, वो सब आनापानसति को और आगे करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट, यदि हम कोई भी ये टेक्निक्स ही ठीक है सोचकर और टेक्निक के साथ खड़ा हो गया तो टेक्निक्स को पकड़ कर रहेगा, क्या होता है मालूम? आप सबको श्री कृष्ण तुलाभार मालूम है तो स्टोरी। नारद महामुनि ने कृष्ण जी को ले लिया और सभी पत्नियों को बोलता है कि खरीद करो, और वो बड़ा सा ये वेट वाला रखता है। एक तरफ कृष्ण जी रहेगा, बाकी तरफ सब रखो। और सब पत्नियों उनका गोल्ड, उनका सब डायमंड, सब चीज रख दिया, बट कृष्ण जी इतना भी वेटलेस नहीं होता। बट एट लास्ट आई थिंक रुक्मिणी वो आकर छोटा सा तुलसी का दल उधर उसका ऊपर रखता है, ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। इतना टेक्निक्स आनापानसति को आप यूटिलाइज किया, साथ यूटिलाइज किया तो इसका फल एकदम गहराई और परफेक्ट रहता है। अदरवाइज यू कांट लिफ्ट दिस योग साधना, जन्मों टाइम लगेगा। मैं बहुत सोचा हूँ एक कॉन्सेप्ट देने के लिए, मुझको मालूम है एक कॉन्सेप्ट, बट देने के लिए मैं क्यों सोचा हूँ कि लोग जल्दी अलग रास्ता पकड़ेगा, सीधा रास्ता को छोड़कर शॉर्टकट ढूंढता है, बट शॉर्टकट का रिजल्ट भी वैसा ही रहता है। ओके, सो एवरी टाइम मेन रास्ता को छोड़ना नहीं, मेन रूट को ही पकड़ना, और बाकी चीज इसको सपोर्ट देने वाला है। एक पौधा को देखो, रूट्स को देखो, अंदर एक मेन रूट रहता है, बाकी चीज स्ट्रांग करने के लिए पौधा को रखता है। ऐसा ही ये सभी साधनों आनापानसति को स्ट्रांग करने के लिए हम यूटिलाइज करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, दो चीज है बिफोर गोइंग टू टेक्निक्स। आप बिल्कुल लिखिए, प्रैक्टिस करो। हर एक प्रैक्टिस के साथ ही आपको वो मीठापन इस साधना में क्या मिलता है वो चीज आप पा सकता है। ये टेक्निक्स बोलने का और एक उद्देश्य क्या है कि थोड़ा पीपल डायरेक्ट आनापानसति साधना में एंटर होकर भी वो रिजल्ट नहीं पा पाए, नहीं लेता है। तब ये भी यूज किया तो डेली लाइफ में उनका साधना बढ़ेगा, उनका रिजल्ट और अच्छा रहता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, हमको पानी का अंदर गहराई में देखना है, एक तालाब है उसका अंदर देखना है, तो वैसा देखने के लिए क्या चाहिए? दो चीज वो पानी में, वो तालाब में रहना है। एक वो तालाब में लहर नहीं रहना, लहर आ गया तो नीचे अंदर तक नहीं देख पाएगा। दूसरा वो पानी शुद्ध रहना है। ये दोनों है तो पानी शुद्ध है, ऊपर कुछ भी लहर नहीं है, तब गहराई तक देख सकता है, कितना डीप भी। हिमालयस गया तो उधर का हर एक नदी का अंदर अंदर का छोटा पत्थर भी दिखता है। दिख गया बोलकर हाथ रख कर देखो, हमारे ऊपर से पानी रहता है, इतना डीपनेस। इसलिए हमको कुछ भी चीज गहराई तक जाना पड़ेगा, तो ये सब साधना को पकड़कर उसका अंदर क्या है उसको जीवन में कब कब अप्लाई करना हमको मालूम होना जरूरी है। एटलीस्ट यू शुड नो। समझ गए? किस व्यक्ति को एड्रेस मालूम है वो व्यक्ति ही
मंजिल तक जा सकता है। अभी आपको जरूरत नहीं, बट ये सब रखकर आप जर्नी कर रहे तो ओके, दिल्ली जा रही है, कोई बोलता है रेड फोर्ट जाओ, आपका पास एड्रेस है तो तुरंत जाएगा। आपके पास वो एड्रेस नहीं है तो नहीं जा पाएगा। वैसा ही सभी चीज के बारे में मालूम होकर रहना है, तभी यू कैन गो टू द डीपर लेवल। माय डियर फ्रेंड्स, आनापानसति ध्यान करने का समय बहुत लोग को डाउट आता है कि क्यों सांसों के ऊपर रखना, मंत्र को क्यों नहीं रखना, ये एक डाउट है। मंत्र साधना है, आई नो दैट। हम मंत्र साधना का बारे में भी हम क्लासेस में उसका अंदर क्या है, उसका डेप्थ क्या है, और पत्री जी मंत्र को भी छोड़कर आनापानसति क्यों बोल रहे, ये भी डिस्कस करेगा। आज फर्स्ट टेक्निक के बारे में, क्योंकि आज 3 टेक्निक्स बताऊंगी अकॉर्डिंग टू अवर टाइम, एंड आई विल मेक यू टू प्रैक्टिस आल्सो। और ये प्रैक्टिस के बाद आप किस टेक्निक कब किस जरूरत में यूज करना है आप देखना पड़ेगा। ओके, और ये सभी टेक्निक्स जस्ट एक मेडिसिन जैसा, they will not give you solution, complete solvation, but they will give you relaxation every time। याद रखो, मेडिसिन क्या करता है, अब मेडिसिन लेता है अभी के लिए, थोड़ा समय के लिए ठीक हो जाएगा। मेडिटेशन करता है तो परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। ये दोनों का इतना अंतर है, इसलिए पत्री जी विल से लीव द मेडिसिन एंड डू मेडिटेशन। From 16 years I did not use any medicine, no medicine, जरूरत ही नहीं। तब सब चीज हर दिन क्लीन करता है, शुद्ध करता है, तरीका मालूम है, इतना अच्छा चीजों मालूम है, तो मेरे पास सब तीर है, कब चाहे तब वो डालता हूँ, तब मेडिसिन का जरूरत क्यों पड़ेगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। आने के पहले ही हम साधना पद्धतियों सब सीखने से विल नॉट गो टू द एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स। ओके, लेट अस गो टू द फर्स्ट टेक्निक। सो फर्स्ट टेक्निक क्या है कि बहुत लोग ध्यान साधना में बैठता है और डायरेक्टली इफ आई से टू गो टू ब्रीथ, सम विल गो टू ब्रीथ और ब्रीथ के पास जाते रहेगा, और अंदर क्या होता है बहुत लोग को मालूम नहीं पड़ता। इसका पहले अभी तालाब को क्लियर, पानी को क्लियर करने का हम कुछ टेक्निक यूज किया, तो जब ध्यान में बैठेगा तो तुरंत ध्यान में वेरी डीपली यू विल गो टू द मेडिटेशन। एवरी डे सभी लोग सुबह उठकर नहाकर मिरर में देखता है। दैट मिरर टेक्निक इज द ग्रेटेस्ट टेक्निक। द फर्स्ट टेक्निक इज मिरर टेक्निक। मिरर टेक्निक क्या है, इस मिरर टेक्निक में क्या है मतलब नोइंग योरसेल्फ। ये आईना क्या काम करता है, अपने आप को दिखाता है, अपने आप को क्या है दिखाता है। हमको मालूम है अब आज का मॉडर्न जमाना में बेडरूम में एक मिरर रहता है, किचन में नॉट किचन, बाथरूम में एक है, किधर फ्रेश अप होता है सिंक के पास भी एक मिरर रहता है, बट वी डोंट नो व्हाट इज मिरर। मिरर में सिर्फ ऊपर का लेयर को देख रहे, मिरर में क्या देखना है, कैसा मिरर को यूटिलाइज करना टेक्निक मालूम हो गया तो एवरी टाइम यू विल बी वेरी हैप्पी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी हैप्पी विथ योरसेल्फ। माय डियर फ्रेंड्स, एक्चुअली ये टेक्निक्स का क्यों जरूरत है कि हम छोटा का उम्र से अब तक बहुत कुछ चीज पेरेंट्स के हिसाब से हो, सोसाइटी के हिसाब से हो, हमारा बिलीफ सिस्टम्स हो, हम क्या देखकर कैसा समझ गए वो सब चीज
हमारे अंदर गहराई में सबकॉन्शियस लेवल में पूरा भर गया। कब से? when our mind started to think from 3-4 years, कोई गिर गया, डर अंदर बैठ गया, मम्मा बोला है नो और उसके साथ मार दिया, तो मार हमारे अंदर हो गया। और कोई भी बोलता है आप किसी काम के लिए लायक नहीं, यू आर वेस्ट पर्सन, आप कुछ भी पढ़ाई नहीं कर पाएगा, आपका राइटिंग अच्छा नहीं रहेगा, आप काला रहेगा, आप मोटा है, आपका आवाज सुनने से हमको अच्छा नहीं लगता। एवरीथिंग एवरीथिंग, वो छोटा का मासूमता से हम सब कुछ अंदर लेता है, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है हमको। क्लियर करना है ये सब, इसलिए टेक्निक्स जरूरी है। डॉन युवान, great master, I like him very much. There are 12 books. डॉन युवान, उनका शिष्य कार्लस कास्टडा। डॉन, ये इंग्लिश में है, थोड़ा टिपिकल है बट इंटरेस्टिंग है, कोई भी पढ़ सकता है। तो टेढ़ा मेढ़ा रहता है बुक, बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। सो स्पिरिचुअल, नो नो नो, डॉन युवान का एक बुक है, आई विल गिव यू आफ्टरवर्ड्स। वो डॉन युवान बोलता है आधा प्रॉब्लम्स आपका प्रॉमिस की वजह से होता है। टुडे आई वांट टू ब्रेक दैट थिंग। छोटा का समय से कभी भी लाइफ में क्या करता है, हमको मालूम होकर बिना मालूम होकर हम क्या करता है, वाग्दान करता है अपने आप का ऊपर, दूसरों को ऊपर अलग बात है। मैं जीवन में ये सब नहीं करूंगी, मैं जीवन में शादी नहीं करूंगी, फिर बाद में करेगा बट खुशी नहीं रहेगा, क्योंकि एक वाग्दान छोड़ दिया यूनिवर्स में। जीवन में ये चीज मुझको जरूरत नहीं, मैं जीवन पूरा मेरा जीवन ऐसा ही रहता है, मैं किधर भी जाऊं मुझको पहला दुख आ जाएगा। व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं, हमारे से अपने को हम क्या कर रहे हैं, हम पूरा हमारे सिस्टम को, हमारा पूरा फ्यूचर को भी हम प्लान कर रहे हैं। मैं कभी ये नहीं कर पाएगा, व्हाट कभी नहीं कर पाएगा, अब नहीं कर पाए तो अलग बात है, कभी नहीं कर पाएगा, सोचता है ना ऐसा ही। मुझको कुछ नहीं मिलेगा, मैं कितना ट्राई करो, ये क्या है नहीं मालूम, मेरे साथ दोस्त ही नहीं रहता। व्हाट वी आर डूइंग माय डियर फ्रेंड्स, वी आर, अहिंसा के बारे में मालूम होना है तो फर्स्ट सेल्फ लव के बारे में सीखना पड़ेगा। पूरा आध्यात्मिकता सेल्फ लव का ऊपर डिपेंडेड है, टोटल स्पिरिचुअलिटी डिपेंड्स ऑन सेल्फ लव। या ऐसा तरीका का सोच, ऐसा तरीका का प्रॉमिस, डॉन युवान विल से आपको बिना मालूम होकर पूरा जिंदगी का पूरा आपका चीज को आप प्लान कर कर अच्छा से नेगेटिव एंड टोटल अननेसेसरी प्लानिंग बिना मालूम होकर हम अपने आप का ऊपर एक प्रॉमिस रख रहे, आई स्वेयर आई डोंट डू दैट। इस समय इसी वक्त नहीं करना अलग बात है, जीवन पर के लिए, बट वर्ड हैज द पावर माय डियर फ्रेंड्स, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। फिर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करना, ये सब करना है। अभी मैं आज मिरर टेक्निक का बारे में मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यू शुड नो हु यू आर, यू शुड लव योर सेल्फ, इसलिए फर्स्ट टाइम सेइंग मिरर टेक्निक। जब तक किसी व्यक्ति अपने आप को प्यार नहीं करेगा वो दूसरों को प्यार नहीं कर पाएगा, इम्पॉसिबल। वाई? अपने आप का ऊपर सेल्फ लव नहीं है तो, मेरा एटीएम में पैसा नहीं है तो मैं दूसरों को क्या दो, मेरा अंदर नहीं है तो मैं दूसरों को क्या दे दूं। थिंक अबाउट दिस माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सोचो, थोड़ा सा सोचो।
सो ये टेक्निक क्या है कि सुबह सुबह उठकर अपने आईना के पास जाएगा, फर्स्ट से योर सेल्फ गुड मॉर्निंग, say with your name, hello Suvarna, good morning, yes boss, how are you, एक स्माइल दे दो। वो दोनों में के आंख से अपना आंख का अंदर अपने को देखो, फील करो, आई एम सो ब्यूटीफुल, यस आई लव माई सेल्फ, आई एम द बेस्ट वन। अपने आप को पहला बताना शुरू करो, वेरी 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 ब्यूटीफुल and very good result will come, you will know yourself। बहुत मुश्किल है यू नो, मन क्या करेगा देखने से पहले, डोंट थिंक यू आर सो ग्रेट। माइंड को क्या है प्रॉब्लम, बदलना बड़ा प्रॉब्लम है। मन बिल्कुल आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं करना, यू हैड सो में आपको अच्छा नहीं, देखो सफेद बाल आ गया, देखो थोड़ा काला हो गया, आपका उम्र हो रही है, क्या आप सुंदर क्या। दिस इज व्हाट द नेचर ऑफ द माइंड। तो भी बता दो कि आई एम वेरी ब्यूटीफुल एंड आई एम वेरी प्योर हार्टेड पर्सन। अपने आप को प्यार करने के लिए मिरर टेक्निक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलिए मिरर के सामने, अपने आप को देखो, हेजिटेट मत करो, काला हो, मोटा हो, पतला हो, लंबा हो, लव योर बॉडी, लव योर एक्शंस। मिरर के सामने दिखेगा ये पूरा शरीर, देहो देवालयो प्रोक्तः जीवो देवो सनातनः। ये शरीर एक देवालय है, एक मंदिर है। जब ये मंदिर को ठीक से देख नहीं पाएगा, प्यार नहीं कर पाएगा, उसमें भगवान कैसे रहता है। डिड यू गॉट माई पॉइंट। इस अंदर रहने वाले इस आत्मा को, इस महाशक्ति को पकड़ने के लिए फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट दिस बॉडी। अनलेस हम वो शरीर को प्यार नहीं करेगा, तब तक अपने को अंदर को कैसा, भीतर अंदर कैसा जा सकता है। पहला ऊपर ही नहीं है प्यार, तब अंदर कैसा जाए। सो माय डियर फ्रेंड्स, एवरी डे बिल्कुल क्या करना है, नहाने के बाद जाओ, अपने बेडरूम में जाओ, यू सी योरसेल्फ एंड से यस व्हाट ए ब्यूटीफुल पर्सन आई एम, थैंक यू गॉड, इतना अच्छा मजबूत शरीर दिया, थैंक यू पेरेंट्स, क्योंकि ये शरीर पेरेंट्स की वजह से आ गया। हम अपने को प्यार नहीं करेगा तो ये इस फ्लैश बॉडी को हम पेरेंट्स को भी प्यार नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो माँ, उन दोनों की वजह से इस शरीर हमके पास आ गई है ना। सो लव योर पेरेंट्स इज लविंग योर सेल्फ ऑल्सो। इफ यू लव योर सेल्फ, यू लव एवरीबडी। फर्स्ट योर बॉडी, योर माइंड, योर एटीट्यूड्स, योर वीकनेस, एवरीथिंग प्यार करना पड़ेगा। प्यार को इतना शक्ति है माय डियर फ्रेंड्स। विन विथ लव कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा हम अभी। दैट इज द नेक्स्ट टेक्निक आई विल से यू, विन विथ लव। सो मिरर टेक्निक क्या करना है, सुबह उठो, उठने के बाद फर्स्ट आपके मिरर के पास जाओ, अपना पूरा को देखो एंड जस्ट टच योर सेल्फ एंड से यू आर वेरी ग्रेट पर्सन, यू आर ब्यूटीफुल एंड से यू आई कैन डू एनीथिंग, आई एम हियर टू डू एनीथिंग। मैं इधर सब चीज पाने के लिए ही आया हूँ, पाकर ही जाऊंगी, सब चीज लेंगी मैं। एवरी डे मिरर के सामने हंसी से करना, आनंद से करना। आपका एक सीक्रेट मालूम है, ध्यान भी आप रोते रोते किया तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, खुशी खुशी करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा लोग को, बहुत लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने के प्रयत्न करता है, बट क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबको अट्रैक्ट नहीं हो रही है।
क्योंकि रोते रोते लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किया तो यद्भावम तद्भवति, इट विल सी द इमोशंस आल्सो। ये कार चाहिए, अरे मेरे पास पैसा नहीं, कार चाहिए, कब आएगा क्या है अंदर, वो कार जीवन में मिलता नहीं। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना भी पकड़ कर खींचो, कुछ भी नहीं है, अंदर रखो, यस आई विल गेट दैट कार, आई विल गेट, यस आई विल हैप्पीली फील करो दिस कार इज माइन, यू विल गेट इट। वो खुशी से करना है टेक्निक, सब चीज ध्यान करना है तो खुशी से बैठना। मैं इसलिए बोलता हूँ, पहला अपने आप को रिलैक्स करो, सब कुछ छोड़कर खुशी से ध्यान में बैठो, आनंद से बैठो, तब रिजल्ट 10 गुना ज्यादा होता है। ऐसा ही मिरर के सामने रोते रोते देखकर आई लव यू मत बोलो। थोड़ा सा पीछे जाओ, आपका छोटा का समय ये सब नहीं है आपके पास। ये हेट रेट, अपने आप को कर्ज करना, अपने आप को दुख देना, ये सब छोटा का समय नहीं है। क्यों? इसलिए जीसस विल से चिल्ड्रन आर लाइक गॉड्स। उस समय हमको कुछ भी मालूम नहीं, जैसा बढ़ते रहेगा इस मन में पूरा कचरा से भराएगा हम, और अपने आप को कमजोर करेगा। और वो कमजोरी से हम क्या करता है, इसी दृष्टि से पूरा सोसाइटी को, पूरा फैमिली को, चिल्ड्रन को, सबको उसी दिमाग से देखना शुरू करेगा, तब रिजल्ट भी वैसा ही रहता है। अंदर से क्लीन होना ही पड़ेगा। आज का दिन आ गया, अब समय आ गया, पूरा अंदर से क्लियर करना है। सो ये मिरर टेक्निक में क्या होता है, आपका वीकनेस को लिखना पड़ेगा। व्हाट आर माय वीकनेस, व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स। मैं जब कॉलेज में हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को मैं एक स्मॉल क्लास है, आई डिड एज फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में मेडिटेशन सिखा दिया 4 years, टोटल 400 चिल्ड्रन एंड विथ प्रोफेसर्स आल्सो। सो स्टूडेंट्स को आई टोल्ड देम टू राइट योर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आश्चर्य का बात क्या है कि एक दो चीज पॉजिटिव, एक ही चीज पॉजिटिव लिख दिया, नेगेटिव महाभारत जैसा लिख दिया। मेरा अंदर ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आई वाज शॉक्ड। थोड़ा लोग उनका अंदर स्ट्रेंथ को लिखी ही नहीं। तो मैं बोला, व्हाई डोंट यू नो योर स्ट्रेंथ? मैडम मालूम नहीं। कितना अफसोस का बात है ये। तब ये बच्चों बड़ा होकर इतना बड़ा दुख को, इतना बड़ा सबकॉन्शियस लेवल में है हमारे अंदर, वो गिल्ट, वो आत्मन्यूनता का भाव को आना पर ध्यान करने से कितना समय लगता है छेद करने के लिए। पहला ये क्लियर होना, मन को क्लियर करने, ये सब। इसका अलावा यू डू दिस टेक्निक्स इन मिडिल। कभी भी मिरर के पास कुछ भी लगे तो, अभी बाइक में जा रही है, मिरर मिल गया, हाय, मैं ऐसा ही बोलूंगी, हाय सुबह, आई लव यू, अपने को बोलूंगी। बिल्कुल, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। मैं कभी भी आंख से मैं अपने को देखने तो हेलो बोलूंगी, हाय बोलूंगी। अपने आप को अलर्ट करो, बोलिए आई एम लविंग यू। दैट आई के बारे में बाद में पता करेगा, पहला दिस, आई एम लविंग यू, आई एम लविंग माई बॉडी। पहला इसको प्यार करना है। अपना वीकनेस को कितना लिखा है, वो हर एक दिन वो वीकनेस को मिरर के सामने लाकर, टुडे आई एम लीविंग दिस वीकनेस फ्रॉम माई एनर्जी एंड बॉडी जोन। बोलिए अपने आप को, समझ गए कितना वीकनेस का ये आ गया लिस्ट, कितना। देखो, अपने आप से ट्रूफुल रहो, किसी को बोलने का जरूरत नहीं। आपका वीकनेस और स्ट्रेंथ अपने आप का डायरी में, आपका वीकनेस, आपका स्ट्रेंथ लिखो, और मिरर के सामने बैठकर, आज मैं इस वीकनेस को मेरा अंदर से निकाल रहे, और सभी वीकनेस कितना भी है
वो भी मैं प्यार करता हूँ। एवरी डे आई एम रिलीजिंग माई वीकनेस, आई एम थ्रोइंग आउट माई वीकनेस। बता दो, आपको देखकर हंसी से बता दो। तब क्या होता है, आप आपको देखने की वजह से आपका सबकॉन्शियस लेवल में ये परफेक्टली स्टोर होकर धीरे धीरे यू विल स्टार्ट टू चेंज। सिगरेट छोड़ना है, सिगरेट को छोड़ना है, आई एम लीविंग सिगरेट, ऐसा नहीं। दिल से, अंदर से, आत्मा से, भाव से आई एम लिविंग यू, या यू गेव मी वेरी गुड, आज तक आप मुझको एंजॉयमेंट दिया, अब मैं आपको छोड़ रहे, बाय। इतना सिंपल। कोई भी जा रही है, बाय बोलने से बाय हो जाएगा, दे विल गो। कोई भी आपका घर में गेस्ट आ गया, आप बार बार बाय बाय सर बोलिए, दे विल गो। कब गेस्ट ही जा रहे तो हमारा अंदर चीजों क्यों नहीं जाएगा? ओके, सो एवरी डे मिरर के सामने आकर प्रैक्टिस करो। यूर वीकनेस को, स्ट्रेंथ को पहला कितना मालूम है उतना लिखो, फोर्सफुली नहीं। एवरी डे से आई लव यू टू योर सेल्फ एंड से, आंख में देखो, व्हाट ए ब्यूटीफुल यू आर, यस थैंक यू। इस शरीर की वजह से आत्मा है आज इधर अनुभव ले रही है, इस शरीर को थैंक यू बोलना आपका धर्म है फ्रेंड्स। हर एक कण को थैंक यू बोलना आपका धर्म है। यू शुड से थैंक यू टू योर बॉडी। ये शरीर नहीं है तो आत्मा किधर से आएगा इस दुनिया में? सो बी थैंकफुल टू योर बॉडी एवरी डे एंड लव योर सेल्फ। फर्स्ट मिरर टेक्निक। Another technique I will say, we had a lot of time. The second technique is, जब ध्यान में बैठता है, नो नीड मेडिटेशन ऑल्सो, जस्ट सिट। किधर भी आपको 5 मिनट समय है, आप सोच सकता है 5 मिनट में मैं क्या कर सकता हूँ। सिर्फ 5 मिनट है, अपने आप को ध्यान में नहीं जा पाएगा 5 मिनट में, तब क्या कर सकता है, आराम से बैठकर फील दैट ग्रेट लाइट, एक कांति, वो व्हाइट लाइट अपने को अंदर जाकर पूरा शरीर में फैल जा रही है। जस्ट फील इट, इट इज गोइंग इनटू अवर बॉडी, इट इज एंटरिंग, यू नो यूर अबाउट योर बॉडी ना, इट इज एंटरिंग, वो शरीर, आंख, इधर इधर अंदर 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 पूरा फैलाकर अंदर का अंधेरा को बाहर फेंक रहे। सुपर टेक्निक माय डियर फ्रेंड्स, इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम unnecessary emotions. Super technique for emotions, to release emotions immediately, but not, this is not a permanent thing. हर बार इमोशन आने के बाद व्हाइट लाइट को इन्वाइट करने के कर कर पूरा शरीर को फैला रही है, फैलकर पूरा अंदर से कांति जागृत होकर अंधेरे को बाहर मिटा रही। इट इज ओनली बाय थ्रू विजुअलाइजेशन यू कैन डू दिस। ऑल द टेक्निक्स आर बेस्ड, सभी टेक्निक्स आपका विजुअलाइजेशन का ऊपर, आपका ट्रस्ट का ऊपर, आपका प्रैक्टिस का ऊपर ही डिपेंडेड है। सो इस लाइट एंटर होने का समय आप ये मानकर जाओ कि ये कांति मुझको संपूर्ण शक्ति और ज्ञान मेरे अंदर लाकर मुझको शुद्ध कर रहे। दिस शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये लाइट मेरे अंदर कांति और ज्ञान को लाकर मुझको शुद्ध कर रहे। फ्रेंड्स, ये कोई भी, मैं पहला क्या करता था, आई यूज्ड टू विजुअलाइज गोल्डन लाइट एंटरिंग इन माय बॉडी। एक दिन क्या हुआ, मुझको वो आंख बंद करने से गोल्डन लाइट फील नहीं आ रही है। क्या करना है, गोल्डन लाइट इज कमिंग एंड बॉडी ऊपर ये कर रहे, पूरा एक्सपैंड होकर मेरा कन कन से ही ब्लैकनेस को निकाल कर फेंक रहे बाहर। इमीडिएट like glucose boost of energy will come to us.
तब मैं क्या किया, एक सिल्वर गोल्डन पेपर, चमकने वाला पेपर को लाकर थोड़ा देर देखकर तब आंख बंद कर बैठा हूँ, टू अंडरस्टैंड दैट लाइट. सो यू कैन प्रैक्टिस एनी लाइट. वायलेट लाइट, बहुत बहुत लोग वायलेट लाइट को इनवाइट किया. दिस इज ओनली, इसको एक्सपेंशन करता है बस. वायलेट लाइट यू कैन इनवाइट, व्हाइट लाइट यू कैन टेक इनसाइड, गोल्डन लाइट को ले सकता है. जनरली ये 3 लाइट को क्यों लेता है, क्योंकि वायलेट, गोल्ड एंड सिल्वर एक हाई स्टेट ऑफ एनर्जी के लिए सिंबॉलिक है. अपने आप को वायलेट लाइट को अंदर लेना. वायलेट लाइट इज फॉर द सिंबॉलिक फॉर सहस्त्र चक्र. इसलिए बहुत लोग सहस्त्र चक्र का महसूस करने के लिए वायलेट लाइट को इनवाइट करता है. और व्हाइट लाइट इज द इंडिकेशन ऑफ द प्यूरिटी, वो लोग व्हाइट लाइट को इनवाइट करता है. गोल्डन लाइट इज ऑल्सो इंडिकेट फॉर सहस्त्र. गोल्ड इज इंडिकेट, इसलिए हमारा भगवान का सिर का ऊपर मुकुट, किरीट रखता है. that is indication for सहस्त्र, that gold. so वो गोल्डन लाइट को इनवाइट करना और पूरा शरीर में फैलाकर हमारा अंदर वो ब्लैकनेस, ब्लॉक्स और कुछ भी चीज को ब्लैक जैसा महसूस करना और उसको बाहर फेंकने जैसा फील करना. दिस इज द सेकंड टेक्निक. 5-10 मिनट लगता है बस इसके लिए. और इसको और थोड़ा आपका दिमाग यूज किया तो यू कैन से दैट लाइट इज एंटरिंग इनटू, हर एक पार्ट को महसूस कर सकता है. आंख, ईयर्स, हर एक पार्ट को. मैं एक चीज बताऊं, कल ही मैं एक एक्सपेरिमेंट किया. 2 दिन के पहले मुझको लेफ्ट साइड में ऐसा नीचे कुछ निकालने का समय पकड़ गया, और इधर भी सोने के लिए भी वो पकड़ गया ना, किधर भी मुंह नहीं कर पा रही है, दर्द है. सोचा ओके, मैं कभी दर्द है तो ये क्यों आ गया, क्या है, क्या गलत किया क्या. अरे सुख है तो कुछ नहीं सोचा, दुख है तो कुछ सोचने लग रहे. मैं कुछ नहीं सोचूंगी, ओके आ गया आने दो. और पूरा ऑब्जर्व करना शुरू किया. और मेरा अंतर्वाणी ने बोला है कि सुवी यू गॉट ए गोल्डन चांस. दर्द को देखने का मौका फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना बड़ा दर्द कब आता है. रमन महर्षि को एक हेल्थ का एक छोटा सा कुछ आ गया, उसको ऑपरेट करना पड़ा है. तब रमन महर्षि ने क्या, एनेस्थीसिया देने के लिए मना किया. बोला करो. तो सब लोग बोल रहे नहीं सर दर्द आएगा. नहीं कुछ नहीं, मैं दर्द का बाहर रहकर देखते रहूंगी दर्द क्या है, आप करो ऑपरेशन. वो ऐसा ही करवा दिए. ये बात मुझको याद आ गया. आज मुझको दर्द को देखने का मौका मिल गया. लेट मी सी व्हाट द पेन इज. और मैं कंप्लीटली मैं सोचा हूँ आई एम नॉट दिस बॉडी ना, ये शरीर के लिए दर्द आ गया, और मैं ये शरीर ही नहीं हूँ, मैं शरीर से बियॉन्ड हूँ. दूसरा बात है, इतना बड़ा शरीर में दर्द एक पार्ट में है, बाकी पूरा शरीर में चेक किया, मेरा हाथ में दर्द नहीं, किधर किधर नीचे पैर तक दर्द नहीं. तब एक दर्द की वजह से पूरा शरीर को क्यों फील करना कि मैं दुख में हूँ, मैं दुख में हूँ. एक जगह दर्द है, ओनली दैट पॉइंट को देखना शुरू किया. दर्द फ्रेंड्स, 100% पेन केम टू 25%. मीन्स मैं शरीर हूँ वो सोचने से 100% पेन. मैं शरीर से बाहर आकर विटनेस जैसे ये शरीर को देखने का समय I felt only 25% pain, my dear friends. उसके बाद क्या हुआ, सुबह पत्री जी का मुंबई कल हुआ, पत्री जी का भी आ गया. मेरा दोस्त ने मुझको बोला है कि आज पत्री जी आने वाला है, आप भी आओ. मैं मेरा ग्रुप में भी सबको रखा है.
सब लोग ज्वाइन करो। सो देर पत्री जी टॉक्ड विथ मी। आफ्टर दैट, क्या मैडम कैसा है, आई सॉ योर वीडियो, मैं भी आपका वीडियो देखा हूँ, बहुत अच्छा है, सब लोग किधर भी जाओ आपका नाम ही बोल रहे हैं, ऐसा बहुत बात किया। होने के बाद सर स्टार्टेड टू डू मेडिटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं दोनों ईयर प्लेक्स रख दिया, ध्यान में बैठ गया। ओ फ्लूट का वो एनर्जी, दैट साउंड इधर से मेरा हर एक कन 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 में जा रही है, और मैं फील कर रही कि इट इज गोइंग एंड क्लियरिंग एवरीथिंग माय पेन, और पूरा इधर तक गया। फ्रेंड्स, रियली ध्यान 10 मिनट करवा दिया पत्री जी, तो होने के बाद नो पेन इज देयर फॉर मी। कितना दर्द है, नो आई एम मूविंग वेरी नॉर्मल, आई एम डूइंग ऑल द वर्क्स। 3 दिन से मैं उसके लिए इतना परेशान हुआ। दैट इज द पावर ऑफ एनर्जी व्हेन यू फील, कन कन में वो एनर्जी जाकर क्लियर करने का शक्ति है। जस्ट यू कैन विजुअलाइज इट एंड यू कैन फील दैट। फीलिंग इज इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, भाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी करो, मेडिटेशन करो, टेक्निक्स करो, पूजा करो, सेवा करो, कुछ भी काम करो, किस भाव से है, दैट भाव इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको भाव को प्यूरिटी में रखना, शुद्ध रखना, वो करने के लिए फिर ये प्रैक्टिसेस ही चाहिए। कितना ये ध्यान वो सब करता है, तभी वो भाव भी ठीक हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ओके, दिस इज द सेकंड टेक्निक। टुडे आई विल से 3 टेक्निक्स। थर्ड वन, सबको मालूम है, संकल्प ध्यान। इसके बारे में सबको मालूम है ना, एफर्मेशंस। एफर्मेशंस एंड संकल्पस आर सेम। एफर्मेशंस के साथ एक्चुअली क्या करता है, आपको मालूम है तो हमारा पूर्व जमाना में राम राम श्री राम 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 1000 सार 1,00,000 टाइम लिखना, श्री कृष्ण साई राम साई राम साई राम। वो क्यों इतना बार लिखता है? हमारा गहराई में भीतर में वो चीज फिक्स होने के लिए। ओके, ऐसा ही किस चीज आपको चाहिए, आप अपने को ऊपर विश्वास नहीं है, अपने के ऊपर प्यार नहीं है, राइट, आई लव मी, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, यू कैन राइट 100 टाइम्स, लिख सकता है, 1000 टाइम लिख सकता है। मैं नो कंप्लेंट्स, नो जजमेंट्स, डोंट इंटरफियर इन अदर्स लाइफ, एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन में कंप्लेंट्स, क्योंकि वो कंप्लेंट है, वो चीज भी मालूम नहीं है, ऐसा किसी दूसरों से बात करते रहेगा। वो चीज को बैलेंस करने के लिए मैं एक हफ्ते 1000 टाइम्स आई रोट, नेवर आई कंप्लेंट, नेवर आई कंप्लेंट, नेवर आई कंप्लेंट, ऐसे लिखा हूं। दूसरा बार कभी कभी मेरा अंदर जजमेंट आ गया तो अपने आप को ऐसा अलर्ट करने का, अपने आप को अलर्ट करना है माय डियर फ्रेंड्स। ये एफर्मेशंस क्या करेगा, अपने आप को अलर्ट करता है। रिपीटिंग द एफर्मेशंस। हमारा घर में सुख और शांति चाहिए, पूरा आनंद से रहना है, तो क्या करना, आराम से बैठने का समय बैठिए, जस्ट मेक यूर सेल्फ फ्री, और क्या चीज चाहिए विदाउट, वो एफर्मेशन को पहला लिखो, वो संकल्प को पहला लिखना है। क्यों मैं इतना बता रही कि बहुत लोग संकल्प में क्या करता है, विकल्प भी डालता है। मुझको मेरा जीवन में कुछ भी दुख नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, सब लोग मेरा बात सुनकर, नहीं है तो सब लोग एक दूसरों को मदद देना है, और सभी लोग एक दूसरों को क्या लड़ना नहीं, कुछ भी। मेरा हस्बैंड ड्रिंक नहीं पीना, नहीं पीना,
मुझको ये नहीं चाहिए, दिस इज कॉल्ड विकल्प इन संकल्प। संकल्प रखने के लिए एक तरीका रहता है, डोंट यूज नो, डोंट, नहीं, ये शब्द संकल्प में नहीं रखना। फॉर एग्जाम्पल, आपको कांति चाहिए तो मेरा जीवन में अंधेरा नहीं रहना, पूरा कांति से भरना है, ऐसा नहीं बोलना संकल्प में। बिकॉज संकल्प एक थॉट, माइंड का और शब्द का, दोनों का शक्ति से हम संकल्प को बढ़ा रही है, हमारा भाव को जोड़कर। उनका एक्ट फोर्स रहता है ब्रह्मास्त्र जैसा। और ये संकल्प में विकल्प डालना मतलब इट विल स्टॉप, इट विल लूज इट्स एनर्जी। समझ गए? और इसलिए आपको क्या चाहिए उस चीज के बारे में संकल्प को क्रिएट करना है। आई एम द ग्रेट पर्सन। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल, आपको इस संकल्प के बारे में आसान में बताने हैं तो देखो, इस घर में लाइट है, अंधेरा है मानकर जाओ, ये अंधेरा नहीं चाहिए तो हम क्या करना है, मुझको कांति चाहिए बोलना है। क्या नहीं चाहिए उसके बारे में कभी बात नहीं करना, कभी सोचना भी नहीं। जीवन में क्या नहीं चाहिए आपको ये क्लैरिटी है तो उसके बारे में सोचना नहीं, बात करना नहीं। याद रखो फ्रेंड्स, मेरा बहू मुझको बिल्कुल वैल्यू नहीं देता, मेरा बहू मुझको रेस्पेक्ट नहीं देता, बात नहीं सुनता, काश वो सुने तो अच्छा रहेगा। तो अननेसेसरी लिविंग विकल्पास टू द यूनिवर्स। और यूनिवर्स का लॉ ऑफ यूनिवर्स में एक बात क्या है कि यूनिवर्स डोंट नो नेगेटिव। सबसे प्रॉब्लम इधर ही आ गया, इंसान को नेगेटिव मालूम है, यूनिवर्स इज ओनली विथ पॉजिटिव। इसलिए यूनिवर्स के सामने नो बोलने से वो पकड़ता नहीं, इट डोंट अंडरस्टैंड, एंड इसलिए वो काम पूरा नहीं होता। आप करोड़पति बनना है तो करोड़पति, आई एम ए रिच पर्सन, मेरे पास करोड़ रुपया है, किधर है, क्या है, कैसा आएगा, लीव ऑल दिस नॉनसेंस। संकल्प इतना परफेक्ट रहना है, एक टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट रहना है, विथ पॉजिटिव वर्ड्स, नो नेगेटिव वर्ड इन संकल्प। याद रखिए। और ये संकल्प आप मुंह से बता नहीं पा रही है तो लिखो, दिस इज 2 स्टेप्स इन संकल्प। इसलिए करोड़ टाइम राम को लिखे तो राम प्रत्यक्ष हो जाएगा क्या? प्रत्यक्ष हो जाएगा क्या? आपका मनोकाम शुद्धि हो जाएगा क्या? मन में आ गया वो 100 बार 1000 बार लिखने से हो गया तो हो गया। लोग भी है, कैसा हो गया मालूम है? तो लिखने का समय उनका भाव पूरा रहता है कि मैं राम को लिख रहे, मेरा इच्छा पूरा हो जाएगा, मेरा इच्छा पूरा हो जाएगा, मेरा इच्छा पूरा हो जाएगा। वो फील से वो राम 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 लिखते रहेगा, इसकी वजह से वो हो गया। डिड यू गॉट माई पॉइंट? कॉम्प्लिकेटेड है क्या? सो माय डियर फ्रेंड्स, संकल्प को 2 प्रकार में हम कर सकता है। एक लिखो, आपको इतना मैं बोल नहीं पा रही है, आई एम लूजिंग, देन यू राइट योर संकल्प। मेरे बच्चों को एक हफ्ते में एक वर्क दिया, ऐसा ही क्या किया, बेटा क्या करता है, बहुत बात कर रहे, और बेटी क्या करता है, अननेसेसरी वर्ड्स यूज कर रहे। तब मैं सोचा इसको सबकॉन्शियस लेवल में ये गया, बोलने से चेंज नहीं हो रही है, एक हफ्ते 100 टाइम्स आई विल बी इन साइलेंट, आई एम स्पीकिंग लेस, आई एम स्पीकिंग लेस। बेटा से, बेटी से, एवरी टाइम आई यूज द ग्रेट पॉजिटिव वर्ड्स विथ माई माउथ। ऐसे मैं 100 बार एक हफ्ते लिखवा दिया, उसके बाद अगेन दे स्टॉप, ऑटोमेटिकली दे चेंज। वो मार कर, गुस्सा कर कर, पीट कर, ये ऐसा क्यों बात किया, क्या लाभ है? उसका सबकॉन्शियस माइंड में कचरा है, चेंज करना पड़ेगा।
वी नो टेक्निक्स, समझ गए? सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का 3 टेक्निक्स काफी है, इसको पहला प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट वीक तक मुझको रिजल्ट बता दो। मिरर टेक्निक है फर्स्ट टेक्निक, एंड सेकंड टेक्निक लाइट को आपका अंदर वेलकम करो और पूरा फील करो कि आपका सिर से पैर तक वो लाइट एक्सटेंड हुआ, और जैसा जैसा कांति एक्सटेंड होता है अंधेरा मिट जाएगा, वैसा ही अंदर का हर एक कण ठीक हो गया, फील इट। दिस इज द सेकंड टेक्निक। एंड थर्ड टेक्निक इज एफर्मेशंस, इधर लिखो और मुंह से बता दो। अभी भी मैं रात का समय वो निश्चल आकाश को देखकर, स्टार्स को, ऐसे आई एम द हैप्पीएस्ट बीइंग, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल लाइफ, थैंक यू नक्षत्र मित्रुलारा, my star friends, I am so thankful to you, this is my everyday word to the universe at night। आकाश को देखकर तब वापस आकर सो जाऊंगी। I am sending that affirmation, that gratitude to the universe, क्योंकि मुझको रहस्य मालूम है, आप क्या देता है दिल से वो वापस आएगा। खुशी से ये बात रात में दे दूंगी, कितना दर्द में हूँ तो आई एम सो हैप्पी, थैंक यू फॉर गिविंग दिस ब्यूटीफुल लाइफ। So it can change so many things, my dear friends. So let us close our section. आनापानसति ध्यान is the highway, साथ साथ ये सब यूज करो, तब जल्दी आपका रिजल्ट एक मास्टर जैसा बनने के लिए खूब सारा यूज, क्योंकि और स्ट्रांग हो जाएगा आपका मेडिटेशन। ओके, सो एनी डाउट्स यू कैन शेयर विथ मी। मैम हेलो। या अभी प्रीवियस सेशन में आपने बोला था कि आप 3 आवर्स ध्यान करते थे, फिर आपकी फ्रेंड ने इसने 6 किया तो आपने 12 आवर्स किया, तो ये कॉन्टिन्यूशन में करते हैं ध्यान 3 आवर्स 12 आवर्स 6 आवर्स? what इन द प्रीवियस सेशन जो 4:30 बजे हो रहा था, हाँ ये टोल्ड ना कि आप 3 आवर्स करते थे ध्यान शुरू में और आपकी फ्रेंड ने 6 आवर्स किया, तो आपने भी 12 घंटे किया, 24 घंटे किया ध्यान, तो ये 24 6 आवर्स करे या 3 आवर्स करे, कॉन्टिन्यूशन में करना चाहिए या जैसे मतलब ब्रेक दे के भी किया जा सकता है? एक्चुअली मैम शुरुआत में मेरा जर्नी बताऊंगी कैसा मैं इतना घंटा किया। मैं 7 days भी किया ध्यान, अखंड ध्यान, विदाउट फूड, विदाउट स्लीप, विदाउट कंप्लीट अवेयरनेस के साथ। दैट डे आई बिकेम एनलाइटेड। मैं क्या बताऊंगी कि शुरुआत में 1 घंटा सुबह 1 घंटा रात ही मैं भी शुरू किया, उसके बाद दूसरों को देखकर मुझको इंस्पिरेशन आ गया कि ये लोग रात पूरा ध्यान कर रहे, मैं भी ट्राई किया। धीरे 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 आई स्टार्टेड 1 hour to 3 hours। और एक दिन मुझको ऐसा लगा है कि एक मास्टर ने बोला है पास्ट लाइफ देखना है तो यू नीड लॉट ऑफ एनर्जी। सही है, अभी इधर से इधर जाने के लिए थोड़ा पेट्रोल चाहिए, बहुत दूर जाने के लिए ज्यादा पेट्रोल चाहिए, मानकर जाओ ये पेट्रोल एनर्जी है। तब मेरा पास्ट तक जाना है तो आई नीड लॉट ऑफ एनर्जी। तब मैं क्या किया, उस दिन 5 घंटा ध्यान किया, फर्स्ट टाइम माय लाइफ, संडे। उस दिन आई यूज्ड टू डू एज ए टीचर, संडे छुट्टी है, मम्मी को बता दिया खाना कुछ भी नहीं आए तो मम्मी आकर मुझको उठो उठो बोलना मत, छोड़ दो मुझको बोलकर रूम बंद किया, हल्का सा म्यूजिक रख दिया 5 घंटे का, सब म्यूजिक एक जगह रखकर यूट्यूब में एक फाइल बनाकर पूरा 5 घंटा, वो म्यूजिक मेरा इंडिकेशन है 5 घंटे के लिए, और नो टाइम। 5 घंटा बैठने के बाद आई सॉ माय फर्स्ट पास्ट लाइफ देयर। उसके बाद खूब सारा पास्ट लाइफ देखा हूँ। उसके बाद धीमे धीमे धीरे धीरे और 1 घंटा एक्सपेरिमेंट। मैम मेडिटेशन में खूब सारा एक्सपेरिमेंट करना है। बारिश आ रही है, जाओ जाकर बारिश में बैठ कर ध्यान करो, हाइड्रो एनर्जी पूरा शरीर का, सर्दी भी नहीं आएगा, कुछ मुझको नहीं आया है तो कितना बारिश भी मैं ही किया, धूप में किया फॉर 6 hours आई डिड इन
medicine to take that, because मुझको एक दिन मेरा अंदर से आवाज आ गया कि you are not different from these 5 elements. Sun is the fire element. वो फायर एलिमेंट से आप किस तरीका में डिफरेंट है? आपका अंदर भी फायर एलिमेंट है, बाहर भी है, दोनों को एक किया तो नुकसान क्या होगा? न कुछ नहीं होगा। पानी में पानी कुछ नहीं होता है ना, गर्मी में गर्मी भी कुछ नहीं होता। इमीडिएटली मैं क्या किया, वो चीज जब मेरा दिमाग में आ गया, वो इंट्यूशन, आई सैट इन फायर। इट्स ए ब्लिसफुल डेज, यू शुड डू। मतलब मैं बोलने से आपको समझ में नहीं आएगा। अभी किधर भी नदी के पास गया, सब लोग देख कर आएगा, बैठकर ध्यान करो, उधर कुछ एनर्जी, वो चलने वाला नदी के साथ खूब सारा एनर्जी रहता है। जंगल में गया, बैठो ध्यान करो। So ऐसा ऐसा इंक्रीज्ड माय टाइम। 5 घंटे का यूट्यूब कैसे फिक्स किया मैम आपने? एक्चुअली म्यूजिक, ऑडियो म्यूजिक सब ले लिया मैम, लेकर एक फाइल में बना दिया। 5 आवर्स का म्यूजिक अभी यूट्यूब में आराम से आ रही है, 10 घंटे का म्यूजिक भी आ रही है। रिपीटेड म्यूजिक का भी, वो म्यूजिक रखने से भी चलेगा। ओके। देखो मेडिटेशन में कोई भी टाइम मत रखो। 1 घंटा ध्यान करना है तो 1 घंटा का म्यूजिक सेलेक्ट कर रखो। टाइम विल डिस्टर्ब यू। म्यूजिक 1 घंटा होने के बाद आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप स्मूथली आप बाहर आ जाएगी। यदि अलार्म हो कुछ भी है तो यू विल गेट डिस्टर्ब्ड। किस स्थिति में रहेगा हमको मालूम नहीं, सो यू विल गेट डिस्टर्ब्ड। समझ गए? राइट। या सो जयश्री मैम। हाँ जी, हाँ मैं ये कह रही थी, जैसे कि ज्यादा देर तक जैसे बैठते हैं, मैंने अभी जैसे काफी देर तक बैठ के किया तो उसमें मुझे यूरिन में ट्रबल आने लगी, तो उसको ध्यान से कैसे ठीक करें? जैसे किसी पार्ट में तकलीफ हो रही है तो उसको ध्यान के माध्यम से कैसे ठीक किया जा सकता है? मतलब आप ज्यादा देर किया तो बीच में यूरिन आ रही है आपको? नहीं, जैसे ज्यादा देर तक बैठी, मैं रोक के रखी, तो उसके कारण ये हुआ कि जब भी जाती हूँ तो फिर बार हो, मतलब तकलीफ, मतलब बहुत तकलीफ होती है। 1 घंटे तक लगातार जाना पड़ता है मेरे को। फिर यू डू वन थिंग, मुझको पर्सनली फोन करो, क्योंकि एक्चुअली में और गहराई में बात करना है। किधर ना किधर आपको क्या कर रहा है, आई वांट टू नो, देन ओनली आई कैन गिव द आंसर। ओके, ठीक है, ओके। बट हाँ 5 घंटे बैठेंगे यूरिन तो आएगा ही ना मैम। 3 आवर्स बैठेंगे यूरिन पे तो यूरिन तो पास करने जाना ही पड़ेगा ना मैम। एक्चुअली आप ज्यादा पानी पीकर ऐसे बैठे तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। पूरा खाली कर बैठो, इट विल हैपन धीरे। बिकॉज मैं 7 days किया मेडिटेशन, 4 days आई डिड नॉट गेट एनी नेचुरल कॉल आल्सो। क्योंकि मेरा पेट पूरा खाली है, किधर से आएगा? और भूख भी नहीं लगी? भूख भी नहीं लगा। तो 5 घंटे हम भी बैठते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस तो हो जाए, पास्ट एक्सपीरियंस हो जाए। हाँ ठीक है। कमजोरी लगता है, वीकनेस लगता है फिर 7 days के बाद? वीकनेस लगता है 7 days के बाद? इतना एनर्जी लेने के बाद ना वीकनेस नहीं लगता, बट थोड़ा देर हमको एक नयापन लगता है। अच्छा। I will say you one day, I will share my experience also 7 days का, तब आपको पूरा डिटेल्ड में मालूम होता है। तो मैं 7 days किया बोलकर आप सब लोग ऐसा करने का जरूरत नहीं। मैं मेरा इंट्यूशन का प्रकार से एक्ट किया, आप आपका इंट्यूशन को पकड़ो, सुवर्णा का मत पकड़ो। ओके। हम लोग 1 घंटे बैठते हैं, मैं 1 घंटे बैठते तो घुटने में बहुत दर्द हो जाता है, तो बैठ नहीं पाती। उसके लिए फिर कैसे करना है? घुटने में किसी को दर्द है तो पैर सीधा रखकर ध्यान करना पड़ेगा। पैर सीधा रख के भी फिर एक के ऊपर पैर सीधा रखकर एक के पैर के ऊपर एक रखो। ऐसा दर्द आ गए तो ऐसा रखो। जस्ट पैर को चेंज कर सकता है, बट डोंट ओपन योर आईज, डोंट टेक योर फिंगर्स। अच्छा। पूरा शरीर में ए फिंगर्स इज द फर्स्ट लॉक ध्यान के लिए। इट लॉक्स अस इनटू मेडिटेशन। उसके बाद आंख, ये दोनों में ओपन किया तो आपको मेडिटेशन से बाहर आ जाएगा। पैर को क्रॉस, पैर को ऐसा ऐसा करने से यू डोंट कम आउट ऑफ मेडिटेशन। एक चीज और पूछनी थी जी।
जो म्यूजिक चलता है उससे अच्छा, जैसा आपने अभी करवाया था ध्यान बिना म्यूजिक के, उसमें ज्यादा ध्यान लगा। बीच बीच में आप जरूर बोलते रहते हैं कि सांस में ध्यान दो, तो हम लोग थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं, उसमें मजा आता है, मतलब उसमें वाकई में लगता है हाँ ध्यान। और म्यूजिक में थोड़े से वो हो जाते हैं तो डिस्टर्ब होता है। हाँ या मैम, ये चीज है, बट ये बहुत बड़ा टॉपिक पूछ लिया आप। आई विल से तमिलनाडु ध्यान महायज्ञ, हर दिसंबर में पहला पत्री जी अलग अलग जगह में ध्यान रखता था। तमिलनाडु में रख दिया एक समय, और सुबह 4 घंटे से 4 आवर्स मेडिटेशन कंटिन्यूस, फ्लूट मेडिटेशन। और सब लोग 1 लाख लोग आ गए तो भी इतना साइलेंस बैठता है ध्यान में। उसी ध्यान के लिए सब लोग दौड़ता है। अभी ये दिसंबर का पूरा करताल में हो रही है, हर दिसंबर में, बट उस समय अलग अलग जगह रख दिया। उस समय क्या हुआ, मैं आना थोड़ा लेट हो गया ग्राउंड में, तब तक पत्री जी का प्रोग्राम शुरू हो गया, और किधर भी एक चेयर भी खाली नहीं, पूरा फुल। और पत्री जी माइक में अनाउंस कर रहे कि कोई भी मुझको खड़ा होकर दिखे तो ना बुरा कर्म लगेगा, इमीडिएटली बैठो। बैठने का जगह ही नहीं है। तब मेरे को एक चेयर दिखा है, वो चेयर किधर, इतना बड़ा ग्राउंड में 4 जगह में, 4 जगह में स्पीकर्स रख दिया, 1000 वोल्ट्स का स्पीकर्स है वो। उधर वो स्पीकर वाला का चेयर मिला है, मैं जाकर तुरंत उधर बैठ गया। इधर बगल में क्या है, इतना डिस्टेंस में साउंड, इतना बड़ा साउंड बॉक्सेस का साउंड है, शायद टूट जाएगा, वो वाइब्स ही मुझको ऐसा हिला रही है। तब मैं सोचा श्वास का ऊपर ध्यान रखे तो बाहर का चीज बंद हो जाएगा, किधर मन है उस चीज को ही मन देख पाएगा। अब मेरा मन साउंड का ऊपर है, इसलिए साउंड को खींच रहे। यदि मेरा मन को मैं श्वास का ऊपर रख दिया तो क्या होता है, क्योंकि मुझको एक मौका मिल गया है एक्सपेरिमेंट करने का। इमीडिएटली मैं थोड़ा मुश्किल से श्वास का ऊपर जबरदस्त मेरा मन को रख दिया कि श्वास के साथ रहो, श्वास के साथ रहो। फ्रेंड्स, 10 मिनट में वो साउंड से मेरा कनेक्शन टूट गया। अरे वाह। पत्री जी का पूरा प्रोग्राम होने के आधा घंटे के बाद मैं आंख खोलकर देखना शुरू किया क्या हो रही है। अरे वाह। सो साउंड विल नॉट डिस्टर्ब। हमारा माइंड साउंड में है तो ये मेडिटेशन का म्यूजिक, थोड़ा लोग विदाउट म्यूजिक दे कांट स्टॉप देयर थॉट्स, वो लोग के लिए। तब क्लास में फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास स्टूडेंट्स सब लोग मिक्स हो गए तो क्या करना। फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स कैसा भी संभाल कर मन को श्वास के साथ रखता है, सेकंड क्लास स्टूडेंट के ऊपर जैसा जीसस ने छोटा शीप को पकड़ा है ना, ऐसा किस लोग थोड़ा वीक है उसके लिए मदद देना पड़ेगा। म्यूजिक इज फॉर देम। आप आपका श्वास के ऊपर कंसंट्रेट करो, कुछ भी म्यूजिक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, गॉट इट? थैंक यू। थैंक और नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते सर, बताइए सर। या थैंक यू वेरी मच जोशी सर। बहुत अच्छा लगा, आपके टिप्स जो हैं एक्सीलेंट है, एंड दे आर वेरी वर्केबल एंड प्रैक्टिकल। और मैं कुछ को करता हूँ ऑलरेडी, लेकिन आज जो आपने क्लैरिटी दी है मेरे को वो एक्सीलेंट। थैंक यू सर। मैं गोल्डन लाइट का जो है वो मैं ऑलरेडी करता हूँ, है ना। और एफर्मेशन वाला है वो भी मैंने सीखा है। आई एम ट्राइंग टू डू ऑन दैट। बहुत अच्छे टिप्स आपने दिए हैं एंड इट इज एक्सीलेंट। थैंक यू सर, थैंक यू। सो नेक्स्ट सैटरडे अगेन हम और 3 नया, क्योंकि ये सब मालूम है तो कब चाहिए तब ले लो,
हैप्पीली अपने आप को एक ब्लिसफुल स्टेट में ले जाओ, तब ध्यान करो, क्योंकि ध्यान अफर्मेशन, मैम ये अफर्मेशन जो बोलते हैं जोर से बोलना है कि मन में बोल सकते हैं, कि जोर से बोल बोल के करना है? कुछ भी कर सकता है, बट एफर्मेशंस के लिए साउंड एनर्जी भी आ गई है तो इट्स वेरी गुड। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी 3 बार बोलकर ध्यान में बैठो। अच्छा। साउंड आल्सो मिक्स्ड। ओके। ओके, मेरा Okay. फैमिली के साथ मैं खुशी से बहुत अच्छा आनंद जीवन जी रही है। 3 to 5 times, 10 times you say it with enthusiasm, say it with clarity, automatically it will work. अच्छा, ठीक। अक्षत सिंह जी। नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते मैम, एक क्वेश्चन है, मन और बुद्धि कैसे पता चलता है कि मन चल रहा है या बुद्धि चल रही है? जैसे मन और बुद्धि, बुद्धि नहीं चलेगा, मन और आत्मा चलता है। अच्छा, तो मैम बोलिए। जैसे मन जैसे मेडिटेशन में कंट्रोल हो जाता है तो शून्य स्थिति में जाते हैं, लेकिन जब हम लोग फिजिकल बॉडी में अपना काम कर रहे हैं, कई बार ऐसा लगता है कि माइंड से कुछ नहीं आ रहा है, पर आइडियाज ऐसे ऐसे सब आते हैं, तो क्या सिर्फ मन से आता है, बुद्धि कोई काम नहीं करता? एक्चुअली बहुत बड़ा सब्जेक्ट बोल रही है यार। मैं बहुत दिन से ये सवाल था। बहुत दिन से सवाल है, तब ये पूरा सब्जेक्ट बताना पड़ेगा। अब का एक चीज सोचो, एक मेडिटेटर का मन और आत्मा एक हो जाएगा। एक ही आवाज आता है, आने तक प्रैक्टिस करो। पहला, देयर आर नो टू साउंड्स आना नहीं, एक ही साउंड आना है, क्लियर साउंड। क्या हो अच्छा नहीं लगेगा अलग बात है, डू इट। ओके, और ये कैसा प्रैक्टिस करना है, ये मन आत्मा और बुद्धि को एक कैसा करना है, वी विल गो इन द सब्जेक्ट, उधर हमको पता कर चलेगा। ओके ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू नीलू। ओके फ्रेंड्स, shall we stop? So next Saturday again with 3 more new techniques. Okay? इसमें मंत्र साधना में भी क्या होता है मैं एक्सप्लेन करूंगी, किसको क्या चाहिए वो ले लो। ओके, बट आई सीरियसली प्रेफर तुलसी दल, आनापानसति। कृष्ण जी को वश करने के लिए तुलसी दल विथ दिस टेक्निक्स। ओके, डोंट यूज ओनली द टेक्निक एंड ड्रॉप मेडिटेशन, आनापानसति, कुछ फायदा नहीं रहेगा। ओके ओके माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू so much ma'am, thank you so much ma'am, love you ma'am, थैंक यू मैम, Thank you. Take care. so much ma'am, बाय बाय। bye bye ma'am. बाय मैम।